बिग बॉस भी क्या शो है ना। ऐसे लोगों को अंदर लाओ जो कंट्रोवर्शियल हो। मतलब किसी का बाहर कोई तकलीफ़ हो गई तो उसे लेकर आओ। अब जो दूसरे कंटेस्टेंट अंदर आते हैं वो लोग को भी पता है कि बाहर ये बंदे का कुछ ना कुछ हुआ है तो झगड़े में सब चीज़ें निकालेगी। या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लाओ, किसी के एक्स को लाओ, ताकि ये लोग अंदर जाके लड़े और टीआरपी मिले। टीआरपी से आपका बिज़नेस तो बहुत अच्छा होता है बिग बॉस, पर लोग जो झगड़े के अंदर एक दूसरे के बारे में इतना पर्सनल जाते हैं ना, इतना पर्सनल, उससे है ना वो लोग के पेरेंट्स, वो लोग की फैमिली, हालांकि एक जना दूसरे को जो बुरा बोल रहा है, दूसरा जो पहले को बुरा बोल रहा है, तो जो सुन रहा है ना ये मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, उससे भी दिल पे कितनी बीतती होगी। कैसा है ना कि बिज़नेस के लिए, टीआरपी के लिए, पैसे के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्लानिंग होती है। यहाँ पर होता क्या है, ऐश्वर्या के हाथ में पावर दी गई है। ऐश्वर्या ने क्या बोला अभिषेक को कि देख अंदर आके ले ले वरना फिर तुझे नहीं मिलेगा। अभिषेक की हटी, अभिषेक जाके ऐश्वर्या के साथ लड़ा। ऐश्वर्या और उसका, ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या का टोन बराबर था, ऐश्वर्या भी यहाँ पर थी, अभिषेक भी यहाँ पर था। दोनों ने एक दूसरे की बहुत बेइज्जती की। बाद में अरुण और अभिषेक का हुआ, उसमें भी हाथापाई होते होते रुक गई। ये ऐसे टच 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 हुआ। अरुण के साथ जब झगड़ा हो रहा था तब एक विकी का भी सीन हमने देखा कि विकी और ऐश्वर्या एक दूसरे से बात कर रहे थे कि विकी बोलता है आपने जो मुझे भी बोला ना स्लो मोशन में चल के आ रहे हो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब आपके बोलने का जो स्टाइल होगा, या आप वो मीन से बोल रहे होगे या नहीं, बट सामने वाले को वो बुरा भी लग सकता है। तो ऐश्वर्या आपने वो जान करके बोला, अनजाने में बोला, बट विकी को बुरा लगा। जहाँ पर अरुण की और अभिषेक की लड़ाई चल रही थी उसके ही बाजू में खानजादी और ऐश्वर्या की लड़ाई चालू हो गई। अब ये दोनों के अंदर भी कैसे वर्ड्स निकल रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। अब यहाँ पर एक कहती है कि तू इतनी सी है तो दूसरी कहती है उल्टे हाथ का लाफा। तो यहाँ पर भी दोनों ने जमकर झगड़ा किया। अब क्या होता है, मुनावर जो है वो किचन से है ना लोगों को दूर करने की ट्राई करता है कि आप यहाँ पर झगड़ा मत करो। अभिषेक वहाँ पर आता है, वो अभिषेक को हटाने की कोशिश करता है। वहाँ पर हो सकता था अभिषेक और मुनावर का झगड़ा। अब यहाँ पर ईशा ने बीच में बातचीत शुरू की, वो स्टार्ट पॉइंट था। अब ईशा और अभिषेक का बड़ा झगड़ा तो हुआ, पर यार कितना पर्सनल, ये सब इतनी बुरी बुरी बातें। दोनों एक दूसरे को बहुत बोल रहे थे, ज़बान पर किसी के कंट्रोल नहीं था। इंजेक्शन, ब्यूटी के इंजेक्शन, वन नाइट स्टैंड, माँ बाप को बीच में लेके आ रहे, तेरी औकात क्या है, जेल, पागल खाना, पार्टी के बाद, मतलब बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट। जो मैंने स्टार्ट में कहा कि ये जो अलग अलग कंटेस्टेंट लेकर आते हैं उसमें ये लोग जो ढूंढते हैं ना कि इन दोनों का चीज़ सही नहीं, मतलब ये अभिषेक और ईशा का ब्रेकअप हो गया तो इन लोगों को डालो, क्योंकि इन लोगों के झगड़े हो गए टीआरपी मिलेगी। अरे टीआरपी के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे की वाट लगा रहे। दोनों की एज छोटी है, दोनों को इतना कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, क्या बोले जा रहे, इतना बुरा, इतना बुरा। बिग बॉस के बाद लोगों को काम मिलेगा, लोगों का कैरियर बनेगा। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो ये सब खोना पड़ेगा। अगर ऐसा खोना पड़े, इतना बेइज्जत होना पड़े तो नहीं चाहिए यार। इसका इतना बुरा प्राइस नहीं हो सकता। कितना बोल डाला दोनों ने एक दूसरे को। और समर्थ को आपने देखा, समर्थ ने ईशा को क्या पॉइंट वाली चीज़ समझाई। समर्थ ने ईशा को बोला, ईशा यहाँ पर तो है ना हर कोई बोलेगा कि दोनों ने लाइन ऑफ बैरियर क्रॉस कर दिया। तू सामने अगर जवाब नहीं देती तो क्लियर ये पता चलता कि वो तेरे ऊपर इतना चढ़ रहा है, बट तू भी तो उसे इतना बहुत बोल रही है, क्या ज़रूरत थी तुझे इतना बहुत बोलने की। और समर्थ ने दो बात भी कही थी खोखला को लेकर, और जब में ये मुझे नहीं बताना है, पर समर्थ ने उसे बराबर तरीके से समझाया कि यार वो बोल रहा है तो उसे बोलने दो, तुम उस लेवल तक नहीं जाओ तो कोई बोलेगा कि हाँ इसने इतना बहुत बोला, तुम भी उसके जितना ही बोलोगी, उतनी ही पिच रखोगी, तो सब बोलेंगे ना दोनों की गलती है। और समर्थ बोला मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या क्या सुनूं। उसके बाद मुनावर ने उधर जाके अभिषेक को बोला कि फिर तू ये बात को लेके बाथरूम में फिर से रोना मत। और फिर ईशा को भी बोला कि भाई तुम लोग जब स्टेज पे थे तब एक दूसरे के बारे में तुम लोग ने बताया तुम लोग के बीच में कितना हेट है, और अंदर आने के बाद तुम क्या कर रहे हो, एक दूसरे की साइड ले रहे हो। तो ये देखो आज कहाँ पर मामला पहुँच गया।
मुनावर का बोलने का मतलब क्लियर था कि अब डिस्टेंस मेंटेन रखना ईशा। उसके बाद चालू होता है वो टास्क के अंदर एक चीज़ होती है टच को लेकर ऐश्वर्या और समर्थ के बीच। अब खानज़ादी है ना, खानज़ादी उसने क्लियर बोला कि भाई अभी मैं ना लड़की लोग को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि कोई जानबूझ के तो ये करेगा नहीं, इतने सारे कैमरे हैं और फिर बुलाओगी लगेगा और फिर कोई बोलेगा फिर से टच का, इसलिए मुझे किसी को बुलाना ही नहीं है। इसमें अंकिता भड़क गई। खानज़ादी सब चीज़ें कर रही थी, एकदम बराबर तरीके से वो चीज़ें मेंटेन कर रही थी। अब उसमें फिर से ईशा का और अभिषेक का झगड़ा होता है और ईशा आपाक होती है, ईशा धक्का मारती है अभिषेक को। उसके बाद अभिषेक भी उसके पास आता है, फिर समर्थ की और अभिषेक की हाथापाई जैसी हो जाती है, पर अभिषेक फिर से कंट्रोल रखता है अपने ऊपर। यार बिग बॉस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे दो जने का जो अफेयर हो, जिनका ब्रेकअप हुआ हो, वैसे लोगों को नहीं लाओ, क्योंकि ये है ना टीआरपी तक ठीक है, बट क्या होता है मालूम है कि अंदर है ना दोनों की जान चलेगी। शो को तो सब चीज़ें मिल जाएगी, पर यार ये है ना, ये चीज़ें गलत है। दोनों एक दूसरे के साथ जो बातें कर रहे हैं, पर्सनल बात दुनिया के सामने आ रही है, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सब खानज़ादी पे चढ़ रहे हैं, बट खानज़ादी उसके मुताबिक चीज़ें सही कर रही थी। उसके बाद क्या होता है, हमने एक चीज़ देखा कि मुनावर और अभिषेक का भी लड़ाई होते होते बचा, बिकॉज मुनावर ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, वरना अभिषेक वॉज रेडी फाइट करने के लिए। और फिर फाइनली हमने देखा खानज़ादी ने डिसीज़न लिया अरुण के फेवर में। और उसके बाद रिंकू जी, मैं मानता हूँ आप बुज़ुर्ग हो, आपकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, बट कभी कभी है ना आप भी निकल, आपको है ना एकदम ज़्यादा हड़का के बात नहीं करना है। और खानज़ादी अगर रिंकू जी हड़का के बात कर रहे हैं तो आप रिंकू जी के सामने छोड़ दो। हाँ ठीक है, वो बुरा बोल रहे हैं ना, बोलने दो, पर तुम है ना उस वक्त छोड़ ही डालो, क्योंकि तुम बोलोगे तो क्या होगा मालूम है, अपने एज वालों से बात करो ना तो ठीक है, अब बुज़ुर्ग से तुम बात करोगे, वो तुम्हारी कितनी भी डिसरिस्पेक्ट करेगा, बट तुम अगर करोगे तो तुम भी गलत हो फिर। क्योंकि हमें बुज़ुर्ग अगर हमारी डिसरिस्पेक्ट भी करे, स्टॉप यार, वो बुज़ुर्ग है, हमें नहीं बात करनी, हमें वो नहीं पसंद करते तो हमें उनके सामने आर्ग्यू भी नहीं करना। हाँ ठीक है, आप हमें नहीं पसंद करते हो, आई एम वेरी सॉरी। बाकी ज़िंदगी में एक ही बात याद रखना, हमारी जो ज़बान है ना, ज़बान, उससे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं और उससे हम बर्बाद भी हो सकते हैं। चलो ना 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, एक ने दूसरे की बहुत बेइज्जती की, दूसरे ने पहले की बहुत बेइज्जती की, मिला क्या? खुशी। वो खुशी से क्या हो जाने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, एक दूसरे का दिल दुखाए यार। और इतना कोई किसी का दिल दुखाएगा? भले एक दोनों एक दूसरे को बहुत बोल रहे हैं, बट जब रात को सोएंगे ना तो वो सब दिमाग में आएगा, ठीक है ना, और वो चलते रहेगा। और फिर एक दूसरे का फेस देखेंगे तो कैसा फील होगा कि यार मैंने तो कितना इसके बारे में बुरा बोला। नहीं, प्लीज़ मत करो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छे तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।